गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे भी सुबह के 8:15 बज रहे हैं और हल्की हल्की ठंड भी है। ठंड तो वैसे कम हो गया, लेकिन बस सुबह सुबह हल्की सी लगती है हवा। हवा कहाँ पर, मतलब ठंड हवा ज़्यादा रहती है सुबह, और दोपहर में तो बस ख़त्म। सुबह और शाम की ठंड है अभी। गाइज अभी अब बच्चे गए हैं स्कूल और हस्बैंड गए ऑफिस, और बस मेरी छोटी बेटी स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसकी फाइनल पेपर की प्रिपरेशन छुट्टी है। और मेरा भतीजा भी आया हुआ है तो वो भी जा रहा है, उसका भी ऑफिस है। वो आया तो था 2 दिन के लिए, लेकिन उसकी छुट्टी नहीं हुई तो वो बस एक दिन ही रुक के जा रहा है। और अब मैं उसे नाश्ता वास्ता करा देती हूँ, फिर वो अपने ऑफिस के लिए जा रहा है। और इसे मैंने आलू का पराठा दिया है और दही, और उसमें लहसुन और मिर्च। फिर कब आओगे? मिला के आएंगे होली के बाद। होली के बाद? होली के थोड़ा पहले आना ना, काम भी तो है ना थोड़ा। अच्छा ठीक है। चल तुम्हारे लिए पता ही तो। घर खाली हो गया, सब कोई जा रहा है। टोस्टी भी गई स्कूल। गैस अभी बस मुझे अब घर की साफ़ सफाई करनी है। मेरा भतीजा भी गया और मेरी बेटी भी गई स्कूल, हस्बैंड भी गया ऑफिस। बस छोटी बेटी की छुट्टी है, वो दादी के पास सोई है जाके। और बस अब मुझे घर की पूरी साफ़ सफाई करनी है। पूरा घर फैला हुआ है और काम वाली भी नहीं आ रही, तो सारा काम अभी मुझे ही करना पड़ रहा है गैस। ये देखिए, तो अब मैं काम पे अपने चलती हूँ, काम स्टार्ट कर देती हूँ अपना। सबसे पहले तो मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ, जो ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर देती हूँ। ये तो ऐसे पूरा घर बिखरा हुआ लगता है, ज़्यादा पूरा बेड गंदा लगता है। और ये साफ़ सफाई हो गई, और अब मैं थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ गाइस। वैसे तो सुबह सुबह करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन मैं लेट उठी आज। और तो पहले मैंने बच्चों का लंच बनाया, हस्बैंड का लंच बनाया, और फिर मेरा भतीजा गया तो मैं उसे भी नाश्ता वगैरह करा के बाई करके फिर मैं अभी बस बेड वगैरह साफ़ करके मैं अभी योगा करने बैठी हूँ। गैस मुझे थायराइड भी है, तो मैं थायराइड स्पेशल 2-3 योगा करती हूँ। और एक तो पहले मैं तलवा रगड़ लेती हूँ। तलवा रगड़ने से कहते हैं कि चेहरे भी की चमक बनी हुई रहती है। और फिर ये नाखून रगड़ने वाला करती हूँ, इससे हेयर फॉल भी कम होते हैं। और बस 3-4 तरह का योगा ही करती हूँ मैं। एक कपालभाति, और एक गले से रिलेटेड, जो थायराइड ग्रंथि तो गले में ही होती है, तो मैं गले वाला योगा करती हूँ, जिससे आवाज़ निकालना होता है। इसका आवाज़ भी थोड़ा तेज़ का, गले में वाइब्रेशन होना चाहिए जिससे थायराइड को। तो एक थायराइड स्पेशल योगा होता है, ये देखिएगा। ये तलवा में जो अंगूठे के बगल का होता है तलवा, वहाँ पे दबाना चाहिए, वो थायराइड्स को कंट्रोल में रखता है। और तलवे के बीच में जो होता है उंगली से दबाना चाहिए, इससे किडनी सही रहती है। ये बहुत तरह का, तलवे में बहुत तरह का रिलेटेड होता है शरीर से योगा, जो आपको करना चाहिए। एक तो अंगूठे के बगल वाला, वो स्पेशली थायराइड के स्पेशल है, तो ये वाला तो मैं हमेशा ही करती हूँ। और बीच में दबाने से वो किडनी वाला होता है, और भी बहुत तरह का होता है। अभी ज़्यादातर मैं ये दोनों ही ज़्यादा करती हूँ जो मेरे थायराइड से रिलेटेड हो। और ये एक गला वाला तो मैं ज़रूर करती हूँ, इसमें थोड़ा आवाज़ तेज़ से निकलता है, गले में वाइब्रेशन होना चाहिए। मतलब योगा थायराइड के लिए ये योगा बहुत ही बेस्ट है। जिसे थायराइड की प्रॉब्लम हो उसे तो ये करना ही चाहिए। गले में वाइब्रेशन होना चाहिए, उससे थायराइड कंट्रोल में रहता है। और ये वाला तो मैं हमेशा ही करती हूँ, ये अंगूठे से दबाने वाला तलवा को, और ये गले वाला, ये दोनों तो मैं ज़्यादातर करती हूँ। उसके बाद एक्स्ट्रा 1-2 कर लिया, अगर कभी लेट हो गया तो फिर मतलब मैं और सारा नहीं कर पाती, लेकिन ये थायराइड वाला तो मैं कर ही लेती हूँ। ये थायराइड स्पेशल योगा बहुत ही अच्छा है, और इसे सभी को करना है। जिसे थायराइड हो उसे तो खास करना ही चाहिए। गले में वाइब्रेशन होना चाहिए, उससे ये थायराइड कंट्रोल में रहता है। अच्छा, हवा भी बहुत तेज़ की चल रही है, तो ये बगल से पता नहीं क्या अजीब सा आवाज़ आ रहा है। वही कुछ खटखुट का, घर बगल में काम भी चल रहा है, घर भी बन रहा है, उसी उधर से ये आवाज़ आ रहा है अजीब सा। और योगा करने के बाद फिर मैं जाऊंगी बर्तन वगैरह साफ़ करने, फिर झाड़ू। और आज दिन है
बृहस्पतिवार, तो पोछा तो नहीं लगाऊंगी मैं, बस झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी। सबसे पहले मैं इस फ्लोर की सफाई करके फिर मैं दूसरे फ्लोर पे जाऊंगी। 2 फ्लोर है मेरा गाइस, तो दोनों फ्लोर की सफाई करनी होती है। और अभी तो बस काम स्टार्ट ही हुआ है। और ये बर्तन वगैरह हो गए, आधा तो हो गया, बस आधा अधूरा बाकी, बस थोड़ा सा बाकी है। और ये सुबह का ब्रेकफास्ट तो बन भी गया, बच्चों को मैंने लंच भी दे दिया और सारे गए ऑफिस। घर में तो है नहीं, बस ये मेरी छोटी बेटी मिष्टी है और ये अब डिस्कस कर रही है इसे क्या खाना है। आलू का पराठा बनाया था मैंने, वो तो इसे नहीं खाना, तो अब ये डिस्कस कर रही है मम्मी ये खाना। बच्चों के भी अजीब नखरे होते हैं, कभी कुछ जो बना के रखो आप, उन्हें ये नहीं खाना होता, कुछ और खाना होता है। और कभी कभी तो इसे खुद समझ में नहीं आता इसे क्या खाना, तो फिर मुझे 1-2 ऑप्शन देना होता है, बताना होता है कि ये खाओगी, ये खाओगी, फिर उसमें से कुछ डिसाइड होता है। तो इसमें भी मेरा सुबह सुबह कुछ अलग टाइम वेस्ट हो जाता है। बच्चों के खाने के नखरे भी बहुत होते हैं गाइस। तो फाइनली इसने रोटी पिज़्ज़ा खाने का डिसाइड किया, तो अब मैं रोटी तो बनाया है, बस उसमें सेजवान मिलाऊंगी, प्याज और थोड़ा सा चीज़ डाल के तवे पे सेक दूंगी, घी या बटर डाल के। इसे रोटी पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो अब मैं इसके लिए यही बना रही हूँ। और बच्चे का इसका स्कूल भी नहीं है, तो था लेट से ही सो के उठी, जब तक मैं इसे पढ़ने के लिए बोल दी पढ़ाई कर लो, क्योंकि स्पेशली एग्ज़ाम है इनका, फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 18 फरवरी से, तो इसकी छुट्टी मिली है, एग्ज़ाम की तैयारी करने की छुट्टी मिली इनकी। और बस मेरा अब बर्तन की साफ़ सफाई वाली तो होने ही वाली, बस लास्ट, और अब बस झाड़ू झाड़ू रह गया है। आज बृहस्पतिवार है तो मैं पोछा तो नहीं लगा रही, बस झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन वगैरह तो हो गया। और पता नहीं आज गाइस हवा इतनी तेज़ चल रही है, मतलब झाड़ू लगाओ तो वो लगता है फिर वापस से धूल वापस आ जाते हैं, बस ऐसा ही लग रहा है। तो मैं दरवाज़ा लगा के बालकनी की तरफ, तो उधर झाड़ू लगाना बहुत ही आफत लग रहा है, दरवाज़ा लगा के ही लगाना पड़ रहा है। और बालकनी में झाड़ू लगाओ तो फिर वापस वो वही आ जाते हैं। बस इधर का तो हो चुका, अब बस बालकनी की तरफ जाऊंगी, उधर ही झाड़ू लगाना आफत लग रहा है, इतनी तेज़ की हवा चल रही है। और अभी बस मेरी छोटी बेटी का ब्रेकफास्ट हो रहा है, और ये खाना खाने टाइम में टीवी देख रही है। इसे तो बिना टीवी देखे खाना ही नहीं खाया जाता, या फिर नाश्ता ही नहीं कर पाती है। और सुबह सुबह सो के उठ गई, इन्हें फ्री भी मिल गया, कोई बोलने वाला है नहीं तो अगर दोनों बहन रहती तो फिर बोलती पहले मुझे देखना है। और बस ये मज़े से अभी टीवी देख रही है और मैं इधर काम कर रही हूँ। इसका नाश्ता वगैरह हो जाएगा, फिर मैं इसे पढ़ने के लिए बोलूँगी, क्योंकि बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम में कुछ ज़्यादा ही केयर करना होता है, ध्यान देना होता है, नहीं तो बच्चे फिर अनदेखा कर देते, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। तो मैं इधर काम भी करते रहती हूँ और इसे भी बीच बीच में मैं बोलती रहती हूँ, बेटा नाश्ता कर लिया तो बस पढ़ने बैठ जाओ। अगर इन्हें ना बोलो तो बच्चे थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, टीवी चल रहा है तो देखते रहते हैं। वैसे तो ये ठीक से पढ़ लेती है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ बच्चों पर। ये देखिए इतनी तेज़ की हवा चल रही है, अगर बाहर झाड़ू लगाओ तो वापस धूल मिट्टी फिर वापस आ जाते हैं। तो मैं बालकनी का कूड़ा बस बालकनी में ही उठा लेती हूँ, क्योंकि इधर लाते लाते सारे कूड़े वापस आ जाते, धूल मिट्टी सारे वापस आ जाती है। देखिएगा इस कितनी तेज़ की हवा चल रही, कपड़े भी उड़ रहे हैं। और अभी तो पता नहीं फूल भी नहीं खिलते ठंड के मौसम में, तो सदाबहार का इधर मेरा एक गमला में पेड़ लगा हुआ है, लेकिन बिल्कुल एक भी फूल नहीं खिलते अभी। अब जैसे ही गर्मी आएगी फिर खूब फूल खिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिएगा ये धूप भी अच्छी है, लेकिन बस हवा बहुत तेज़ की है। धूप तो बहुत अच्छा खिला खिला धूप है, इतनी तेज़ की धूप है, ये कूड़ा उठाना भी आफत हो रहा है, सारे वापस आ जाते हैं। और इस फ्लोर का तो हो गया मेरा कंप्लीट काम, थोड़ी सी डस्टिंग है, डस्टिंग मैं कर लेती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे फ्लोर पे, नीचे जा रही हूँ, और यहाँ पे भी बस मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि ये फ्लोर तो पूरा मेरा खाली है गाइस। देखिए अभी ये बालकनी की तरफ का रूम है, और मैं देखती हूँ बालकनी का नज़ारा। ये देखिए गाइस इधर बालकनी में ये मेरे फूल पौधों का क्या हाल है। इसमें फूल तो बहुत आए गए, मैंने कितने ऐसे रस्सी से बांधा, लेकिन ये गेंदा का पौधा लटक की जाता है, पता नहीं लटक की जाता है। और इसमें तो कुछ नहीं है, ऐसे यही है, इसमें एक भी फूल नहीं है। अभी ठंड के मौसम में फूल भी बहुत कम खिलता है। और बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊंगी। ये रूम भी खाली पड़ा हुआ है, अभी दोनों रूम खाली है।
और मैं ज़्यादातर गर्मी के मौसम में इधर रहती हूँ और ठंड के मौसम में अपने दूसरे फ्लोर पे चले जाती हूँ।